आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीर पंजाल की यूनिवर्सिटी पर खतरा, पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने फंड में तेज कमी पर सरकार को घेरा। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से पीर के रोज ही जम्मू कश्मीर हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी पीर पंजाल को लगातार से फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये इदारा तदरीजी तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि यूनिवर्सिटी पीर पंजाल इलाके में आला तालीम फराहम करने और समाजी और माशी तरक्की के लिए कायम की गई थी, लेकिन अब इसे इदारे से लापरवाही का सामना भी इसे करना पड़ रहा। महबूबा मुफ्ती की जानिब से ये भी कहा गया है कि सरमाई रकम में तेज कमी की वजह से यूनिवर्सिटी की बुनियादी जरूरियात पूरी तरह से नहीं हो पा रही। उन्होंने सरकारी अदादोशुमार का हवाला देते हुए कहा कि साल 2019-20 में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को 562.50 लाख रुपए मिले, जो कि साल 2020-21 में बढ़कर 848.43 लाख हो गई। वहीं साल 2021-22 में 703.88 लाख हो गए। इसके बाद से साल 2022-23 में ये रकम घटकर 422.98 लाख और साल 23 और 24 में भी 183.11 लाख और साल 24-25 में ये सिर्फ और सिर्फ 44 लाख रुपए रह गई। वहीं साल 2025-26 में ये रकम हल्की से इजाफा होकर 187 लाख रुपए भी मुकर्रर की गई थी। पीडीपी सरबराह की जानिब से कहा गया कि ये अदादोशुमार हुकूमत की संगीन लापरवाही को वाजे करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां साल 2020 से 2022 के दरमियान फंड 700 से 800 लाख रुपए भी तक पहुंच गया था, वहीं पर साल 2024-25 में ये सिर्फ घटकर 44 लाख रुपए कर दिया गया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से वाज़े अल्फाज में कहा गया कि ये बचत की सियासत नहीं बल्कि सोची समझी इदारे की बेतवज्जो है। महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आने वाले बजट में इस कमी को फौरन से दूर किया जाए, वरना पीर पंजाल के इस अहम तालीमी इदारे को नाकाबिल तिलाफी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर यही रवैया जारी रहा तो फिर इलाके के तालीमी मुस्तकबिल पर गहरा असर पड़ेगा। इस मामले पर एक्स पर जारी अपने बयान में महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीर पंजाल की बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लिए फंड का मुसलसल कम होना इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि साल 2020 और 22 में जहां फंड में 700 से 800 लाख रुपए से ज्यादा रहे थे, वहीं पर साल 2024 से 25 में भी इसे घटाकर 44 लाख कर दिया गया, जो कि माशी सख्ती नहीं बल्कि इदारे को भूखा रखने के बराबर है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी एक पसमानदा इलाके को उठाने के लिए कायम की गई थी और इसे फंड से महरूम रखना उस सोच और मकसद से खुली गद्दारी है, जिसे कि फौरन दुरुस्त किया जाना चाहिए। रिजर्वेशन की तजवीज मरकज को रवाना कर दी गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एहतजाज पर सख्त बयान वाज़े किया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात के रोज ही कहा गया है कि रिजर्वेशन से मुतल्लिक तजवीज जो कि कैबिनेट ने मंजूर की थी, उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से मरकजी वज़ीर दाखिला को मजीद हवाले के लिए भेज दिया गया है। असेंबली में बातचीत करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वाज़े किया गया कि हुकूमत अपना काम कर चुकी है और अब ये मामला मरकज के पास है, जहां से इस पर आगे का फैसला किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने उन लोगों पर भी तनकीद की जो कि रिजर्वेशन के खिलाफ उनके घर के बाहर एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें एहतजाज करने पर फख्र है वो वज़ीर दाखिला के घर के बाहर जाकर एहतजाज करे। उन्होंने कहा कम अज कम वो मरकजी वज़ीर दाखिला जो कि जम्मू और कश्मीर के दौरे पर आ रही हैं, उनसे मुलाकात करें और उन्हें याददाश्त पेश करें। वज़ीर आला की जानिब से दोबारा दोहराया गया कि रिजर्वेशन पर कैबिनेट की तजवीज लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी गई थी और एलजी की जानिब से उसे मरकज को रवाना कर दिया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स से मुतल्लिक जो भी खामियां हैं और पेचीदगियां हैं, उनमें भी अगले चंद दिनों में दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि हुकूमती कामकाज में वजाहत और आसानी पैदा हो सके। नौकरियों और रिजर्वेशन पर एमएलए हंदवारा सुजाद लोन की सख्त तनकीद, साल 1987 से भी बड़े बहरान का जाहिर किया खदशा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए सुजाद लोन की जानिब से जुमेरात के रोज ही जम्मू और कश्मीर असेंबली में सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा गया कि नौकरियों और नुमाइंदगी से मुतल्लिक मौजूदा सियासत कश्मीरी नौजवानों के लिए वजूदी खतरा बन चुकी है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर ये रवैया जारी रहा तो सूरत हाल 1987 से भी ज्यादा खतरनाक बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर बहस के दौरान ही लोन की जानिब से सरकारी दस्तावेज को भी बेहस और दफ्तर शाही जुबान का लिखा हुआ बयान कर दिया गया और कहा गया कि इसमें अवाम की तकलीफ और कश्मीर की तारीखी बेख्तियारी का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है। सुजाद लोन की जानिब से सवाल उठाया गया है कि आर्टिकल 370 के खात्मे, रियासती दर्जे और हजारों गिरफ्तार अफराद का कहीं भी कोई हवाला नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा क्या हम किसी कहानी की दुनिया में रह रहे हैं। लोन की जानिब से असेंबली के अंदर मुखालफत की आवाज दबाने का भी इल्जाम लगाया गया। उन्होंने अदादोशुमार पेश करते हुए कहा है कि जबकि कश्मीर की आबादी लगभग 60% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में हिस्सा सिर्फ 25 से 30% दिया जा रहा है। उनका ये कहना था कि रिजर्वेशन में तब्दीली से कश्मीरी उम्मीदवारों को सिर्फ मामूली फायदा मिला।
लोन ने यह भी कहा है कि सिर्फ सियासत नाकामी नहीं बल्कि मुनज्जम तौर पर बहिष्कारी रवैया रहा है। उन्होंने कहा कि जब किसी नौजवान को पीएसए के तहत जेल में डाल दिया जाता है, फिर उसे पुलिस तस्दीक ना मिले और बाद में उसकी नौकरी के रास्ते बंद कर दिए जाए तो फिर उसके पास जाने के लिए बचता क्या है। उन्होंने इस सूरत-ए-हाल को इंतहाई नाजुक और भड़काऊ करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए सजाद लोन की जानिब से मरकज के साथ साथ उसकी पुराने इत्तेहादों का जिक्र किया गया, जिनमें साल 1975 का मुआहदा, साल 1987 के इंतखाबात, 1999 में उमर अब्दुल्ला का बीजेपी की क़ियादत में हुकूमत में वजीर बनना और साल 2008 में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में शामिल रहना। उनकी जानिब से कहा गया कि दशकों तक मरकज के साथ हुकूमत का हिस्सा रहने के बाद मजलूम होने का दावा नहीं किया जा सकता। लोन ने सवाल खड़ा किया कि पीएससी और पोटा जैसे कवानीन का जिम्मेदार आखिर कौन है और कहां के इनके 90% मुकदमात कश्मीर में लगे। उन्होंने असेंबली की इख्तियारी दस्तूरी अखलाकियत पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि जब पुडुचेरी में भी कई मरतबा रियासती दर्जे के हक में करारदादें मंजूर हुई तो जम्मू कश्मीर असेंबली ने अब तक एक बार भी ऐसा क्यों नहीं किया। लोन ने कहा, पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, खामोश रहो, लेकिन अगर हम यही बात नहीं कर सकते तो फिर आखिर कहां करेंगे? क्या सीढ़ियों पर बैठकर बात की जाए? सजाद लोन की जानिब से तनबीह की गई है कि रिजर्वेशन का मामला जम्मू और कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा तनाज़ा बन सकता है, जिसके असरात 1987 के इंतखाबात से भी ज्यादा संगीन होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अलहदा पसंद रह चुके रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात इस बात का सबूत है कि जुल्म और दबाव से दूरी बढ़ती है। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों लोग पीएससी और गैर यकीनी मुकदमात के दरमियान लटके हुए हैं, जो कि एक खतरनाक विरसा छोड़ रहा है। आखिर में लोन ने प्रो इंडिया जमातों पर दोहरे बयाने के इल्जामात भी लगाए हैं और सवाल किया है कि जब वुज़रा कहते हैं कि जल जीवन मिशन के लिए 3 साल तक पैसा नहीं मिला और वहीं वजीर आला ये कहते हैं कि उन्हें वजीर आजम से कोई शिकायत नहीं, तो फिर अवाम से सच आखिर कौन बोल रहा है? उन्होंने रहनुमाओं से अपील की है कि दिल्ली और श्रीनगर में एक ही सच बोला जाए, क्योंकि मौका परस्ती की सियासत ने अवाम को बहुत महंगा नुकसान पहुंचाया है। एमएलए महराज मलिक पीएसए के तहत मामले की सुनवाई 12 फरवरी को मुकर्रर की गई। हाईकोर्ट ने हुकूमत को बात जारी रखने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत आम आदमी पार्टी के एमएलए महराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस की अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी 2026 मुकर्रर कर दी है। ये केस 5 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट के सामने पेश हुआ, जहां पर सरकारी वकील ने अपने दलाइल पेश करना शुरू कर दिए। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो अपनी बात जारी रखें, जिसके बाद से केस को मजीद सुनवाई के लिए 12 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया अगले दिन अदालत के सामने मजीद दलील और दस्तावेज पेश करेगी, ताकि महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी का दफा किया जा सके। इस मामले में आगे की तमाम कार्रवाइयां हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक ही की जाएंगी। इस केस की सुनवाई जस्टिस मोहम्मद यूसुफ कर रहे हैं, जिन्होंने जुमेरात के दिन ही इंतजामिया के दलाइल को आधा सुन लिया और बाकी सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान मुदस्सिर हसन के मुताबिक अदालत अब 12 फरवरी को सरकार के दलाइल पर पूरी तरह गौर करेगी। वाज़ेह रहे कि डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराजुद्दीन मलिक को सितंबर पिछले साल ही पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी ने इस गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब तमाम निगाहें 12 फरवरी की सुनवाई पर मरकूज हैं, जहां पर अदालत इस अहम मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। असेंबली में कांग्रेस का सख्त जोर, रियासती दर्जे की वाज़ेह तारीख और इंसानी मसाइल पर खड़े किए कई सवालात। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से जुमेरात के रोज ही असेंबली में मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जम्मू और कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के लिए वाज़ेह वक्त की हद बताई जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की करारदाद पर बहस के दौरान ही कर्रा की जानिब से कहा गया कि अवाम का सबसे बुनियादी मुतालबा अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए अवाम का एतबार कायम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तारिक कर्रा की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में जमहूरी अमल सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद ही बहाल हुआ है, वरना आज ये असेंबली वजूद में ही नहीं आती। उन्होंने निशानदेही की है कि पिछले खिताब में रियासती दर्जे का जिक्र था, लेकिन इस मर्तबा लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान में इससे कहीं भी नाम तक नहीं लिया गया। कर्रा की जानिब से कहा गया कांग्रेस की क़ियादत, जिनमें की मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल हैं, पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म को लिखे गए खत में जम्मू और कश्मीर को फौरन रियासती दर्जा देने का मुतालबा कर चुके हैं। उन्होंने असेंबली के जरिए मरकज से सवाल खड़े किए हैं कि जब हुकूमत ये कहती है कि मुनासिब वक्त पर सियासी दर्जा और रियासती दर्जा दिया जाए, तो फिर वो मुनासिब वक्त कहाँ है, उसका पैगाम क्या है और अवाम को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। कर्रा ने इशारा किए बगैर ही बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि जब अक्सरियत रियासती दर्जे की बहाली चाहती है, तो कुछ हल्के जम्मू को अलग रियासत बनाने की बात कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तारीख गवाह है कि ऐसी सोच ने पहले भी इलाकाई बदगुमानी को जन्म दिया और इसका सबके लिए बड़ा नुकसान ये हुआ कि जम्मू और कश्मीर की मुश्तरका ताकत कमजोर हो गई। इसलिए यकजहती और भाईचारे को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। कांग्रेस रहनुमा ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में 2 बहुत अहम इंसानी मसाइल का जिक्र नहीं किया, जिनमें की मुहाजिर कश्मीरी पंडित की बहाली और 1947, 65 और 71 की पनाहगज़ीन शामिल रहे थे। कर्रा की जानिब से वाज़ेह किया कि कश्मीरी पंडितों की वापसी सिर्फ निशानी या फिर माशी इक़दामात से मुमकिन नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मुस्तक़बिल और इज्जतदार मंसूबा दरकार है, जो कि
उनकी हिफाजत, रोजगार और समाजी हकूक की जमानत दें ताकि वो इजाजत से भी और इज्जत के साथ अपने घरों को लौट सके। उन्होंने तजवीज दी है कि मुंतखब असेंबली अराकीन पर मुश्तमल मुस्तकबिल की कमेटी बनाई जाए जो कि कश्मीरी पंडित बिरादरी के साथ ही बाकायदा गुफ्तगू करे और जमीनी सतह पर अमल पसंद हिकमत अमली भी तैयार की जाए। इसी तरह से मगरबी पाकिस्तान के पनागज़ीनों के मामले पर भी करा ने कहा है कि पिछली यूपीए हुकूमत की मंजूर शुदा 30 लाख रुपए फी खानदान मदद फौरन दी जाए, जबकि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने अभी भी सिर्फ 5 लाख रुपए ही दिए हैं। आखिर में करा ने मुतालबा किया है कि पनागज़ीनों के बाकी मसाइल खास करके जमीन आबादी से मुतल्लिक परेशानियों के हल के लिए एक मौसर फलाही बोर्ड कायम किया जाए ताकि ये पुराने इंसानी मसाइल हमेशा के लिए हल हो जाएं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बनसयाती मकामात खोलने का ऐलान, वज़ीर दाखिला अमित शाह से बातचीत का किया वादा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुमेरात के रोज ही कहा गया है कि पहलगाम हमले के बाद से कश्मीर में बंद हो गए सियाती मकामात को दोबारा खोलने का मामला वो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के सामने उठाएंगे जो कि अपने दौरे पर जम्मू और कश्मीर आ रही हैं। असेंबली में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला की जानिब से कहा गया और ये तस्लीम किया गया कि हकीकत है कि कुछ इलाके बंद किए गए थे लेकिन अब उन्हें खोलने का वक्त आ चुका है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से बातचीत जारी है और उन्होंने हाउस को यकीन दिलाया है कि सियाती मकामात की बंदिश का मामला मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के सामने उनके दौरे के दौरान वाज़ेह तौर पर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सियाती कश्मीर की माशत का अहम हिस्सा रही है और इसे ज्यादा देर तक बंद रखना मुनासिब नहीं रहा। वज़ीर आला की जानिब से सयाहत के शोबे से मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन के मुकम्मल अमल पर भी बातचीत की गई और कहा गया कि मौजूदा कवानीन और तरीकाकार बहुत पुराने हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि साल 1978 के बाद से अब तक रजिस्ट्रेशन के कवानीन का जायजा नहीं लिया गया और अब हुकूमत इस पर संजीदगी से काम कर रही है ताकि इसे आसान और सरल बनाया जा सके। वाज़ेह किया गया है कि सयाती इदारों के रजिस्ट्रेशन को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट से जोड़ना जो कि सरकारी खिदमत को मुकर्रर वक्त में फराहम करने का कानून है, ये बदउनवानी को रोकने में नाकाम नहीं होता। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि रजिस्ट्रेशन का अमल या तो खुद ही इखलास के जरिए हो जाए या फिर माना हुआ मंजूरी के जरिए ताकि सयाहत से जुड़े लोगों को आसानी मिल सके और कारोबार बेहतर तरीके से चल सके। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के अल्फाज पर मेंबर पार्लियामेंट कंगना रनौत का सख्त हमला, उनके जुबान और रवैये पर की गई तनकीद। बीजेपी के रकुन पार्लियामेंट और फिल्म अदाकारा कंगना रनौत की जानिब से जुमेरात के रोज ही कांग्रेस के रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की गई। उनकी जानिब से मीडिया से बातचीत करते हुए उनके अल्फाजों पर सख्त सवालात खड़े किए गए और कहा गया कि उनके बयानात सोची समझी गंदी और खराब जहनियत को जाहिर करते हैं। उन्होंने खास करके एप्स्टीन फाइल्स पर राहुल गांधी के तबसरों का हवाला दिया और कहा कि जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो बिल्कुल गैर मुनासिब थे। कंगना रनौत की जानिब से कहा गया कि उसके अल्फाज देखिए, एप्स्टीन फाइल पर भी जिस अंदाज में बात की गई और माल और कबाब जैसे अल्फाज बोले गए वो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है। ये एक गलत और फसाद ज़दा सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में मुखालफत के रहनुमा जैसे कि जिम्मेदारी रखने वाले शख्स से इस किस्म की जुबान बिल्कुल मुतवक्का नहीं। बीजेपी एमपी ने कहा कि सियासी रहनुमाओं को खास करके संजीदा और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बात करते हुए वक्त, वकार और एहसास का मुजाहिरा करना चाहिए। इल्जाम ये भी लगाया गया कि राहुल गांधी बार बार से ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि लापरवाही और गैर संजीदगी को जाहिर करते हैं जो कि मुल्क की सियासत के मियार को नीचे ले जा सकते हैं। कंगना रनौत ने यह भी कहा कि कांग्रेस रहनुमा के बयानात से अखलाकी जिम्मेदारी की कमी साफ नजर आती है। उनका कहना है कि अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे से समझदारी, जिम्मेदारी और बुलंद रवैये की उम्मीद रखती है, खास करके उनसे जो मुल्क की क़ियादत का ख्वाब देखते हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी की अभी तक की जो भी फौरन रद्द-ए-अमल है वो सामने नहीं आया। ताहम राहुल गांधी के बयानात पहले भी बीजेपी की तनकीद की जद में आ चुके हैं, जहां पर पार्टी उन पर नाजुक मसाइल को गैर जिम्मेदाराना अंदाज में लेने के इल्जाम लगाती रही। ये ताज़ा बयानबाजी बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जारी सियासी तकरार का हिस्सा रही, जबकि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी गर्मा गर्मी बरकरार है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।